नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर्स में जो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका आज हमारा दूसरा क्लास है। पहला क्लास का टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग कल ही देख चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहाँ जाकर उन सारे क्वेश्चन को, उन सारे सॉल्यूशनों को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आरआरबी एएलपी में टॉपिक वाइज एज के, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी टॉपिक वाइज एएलपी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे, टोटल 20 क्वेश्चन कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। ये सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा जो है 21वां क्वेश्चन है परसेंटेज का। ये आपका एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी वहाँ तरीका शॉर्टकट बताए थे। 375 का हमको 56% निकालना है बटे 100, तो 25 चौक 100, 25 एकम 25, 12, 25 25 125। ये 4 इसको काटेगा, 4 14 बार में 15 गुना 14, 15 चौक 60 का 0, बाकी 6, 15 और 6 21, 210, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या कितनी है। देखिए एलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। किसी संख्या का मतलब 72% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं, कितना से काटे, 9 से काटते, तो 9 8 72 और ये कटा 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो हमको चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, यानी 25 से गुना करेंगे तो इसमें भी 25 से गुना करना पड़ेगा। 25 गुना 5 हो गया 125, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होता है कल के वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके। आप वहाँ जाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बनाया जाए। 23 क्वेश्चन है एएलपी के प्रीवियस ईयर्स का। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है। मतलब 54% जो मार्क्स आया है वो 72% का वैल्यू है, यानी 72% का वैल्यू ही क्या है, 100 है। मतलब 54 है। मान लेते कि परीक्षा में टोटल कितने अंक थे, 100% का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें से 72% लाया, तो मतलब 72% का वैल्यू 54 है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कहानी करेंगे, 18 से काटेंगे तो ये हो गया 4%, और इसको 18 से काटेंगे तो ये हो गया 3, यानी 4% का वैल्यू हो गया 3। हमको चाहिए 100% का वैल्यू, मतलब 25 से गुना करेंगे, और जब यहाँ 25 से गुना करेंगे तो 3 गुना 25, 3 गुना 25 आपका हो जाता 75, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आकाश की मासिक आय, आकाश की मासिक आय 9600 रुपया है। ठीक है, यहाँ दे रखा है आकाश की जो मासिक आय है ना वो 9600 रुपया है। उसका मासिक खर्च उसकी आय का 66% है। मतलब उसका जो मासिक खर्च है ना, उसकी आय का 60% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो पूछ रहा है बचत कितना कर रहा है। तो देखिए टोटल इनकम का 60% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 40%, यानी 9600 का हमको 40% निकालना है। तो 9600 का 40% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0, 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 9 चौक 36 और 2, 3840 रुपया उसका क्या होगा, बचत होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 अंक लाया, गणित में 60 में से 46 अंक लाया, विज्ञान में 90 में से 74 अंक और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है उस सब्जेक्ट का नाम बताइए जिसमें उसे सबसे ज़्यादा अंक मिला। तो देखिए अंजू ने हिंदी में कितना मार्क्स लाया, तो हिंदी में लाया 68, कितने में, 80 में, बटे 100। ठीक है, तो 80 अगर काटेंगे अप्रोक्स में ले रहे तो 80 80 64, ठीक है, 80 80 64, 4 8 5 40, यानी हिंदी में उसका लगभग 85% के लगभग मार्क्स आया है। बात करेंगे गणित में, मैथ में उसका 46 नंबर आ रहा है, कितने में,
60 में, तो 100 पर कितना, तो 0 से 0 कटेगा, 460 यहाँ काटेंगे तो 7 42, ठीक है, 7 42। यहाँ पर जो भी है वो 80 से कम है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं काटने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 56% अप्रोक्स में 78% है, हाईएस्ट हिंदी का है। विज्ञान का देखते हैं, विज्ञान का 74 नंबर आ रहा है 90 में, तो 100 पर कितना, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया 9 8 72, 2 0, 9 दूनी 18, यहाँ पर है 82% मार्क्स लगभग, साइंस में 82, हिंदी में 85। अभी तक तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में ही आया। एक आखिरी है इंग्लिश में कितना मार्क्स आ रहा है, 35 आउट ऑफ 45। यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका आया, ठीक है, तो यहाँ पर 35 आ रहा है 45 में, ये 5 नमा 45, ठीक है, यहाँ पर हो गया 20, 35 दूनी 700, 700 बट्टे अगर 9 करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72, 9 7 63। यहाँ पर भी जो भी मार्क्स आएगा वो अप्रोक्स 80% से कम होगा, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा 85%, जो कि आपका हिंदी में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 के 18% का 54% कितना होगा। देखिए 60 के 18% का 54% कितना होगा, तो परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, ठीक है, तो ये देखिए 20 दिया 60, ठीक है, 20 25 100। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से पढ़िए। 18% ऑफ 60, यानी 60 का 18% कितना है, 54% के 54%, एक्स का 54% का कितना है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 18 से ये 54 3 बार में कटा, ये 3 इस साइड को 20 बार में काटा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का लैंग्वेज पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन है। देखिए हिंदी का लैंग्वेज है 60 के 18% का 54%, लैंग्वेज हिंदी में गलत टाइप हुआ, इसी वजह से यहाँ पे लिखाना चाहिए 60 का 18%, 54 का कितना परसेंट है ये होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन बनाने में समस्या है। इंग्लिश में जाइएगा, प्रीफर कीजिएगा इंग्लिश का लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में, ठीक है, 60% बच्चों को गणित में, ठीक है, 60% बच्चों को गणित में, 45% को विज्ञान पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, ठीक है, और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कितने स्टूडेंट है, 45% ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्या पसंद है, विज्ञान, ठीक है, 60% ऐसे स्टूडेंट है जिनको क्या पसंद है, गणित, और देखिए 25% ऐसे स्टूडेंट है जिनको मैथ भी पसंद है और साइंस भी पसंद है, मैथ भी पसंद है। तो सिर्फ मैथ पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट है, देखिए 60% आदमी को मैथ पसंद है, 25% उसमें ऐसा है जिसको दोनों पसंद है, तो सिर्फ मैथ पसंद होने वाले कितने स्टूडेंट है, तो 60 में से 25 जाएगा तो 35 आप क्या, 35% ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ क्या पसंद है, मैथ, ओनली मैथ, इसमें साइंस शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओवरऑल 45% आदमी को साइंस पसंद है, जिसमें 25% स्टूडेंट ऐसा है जिसको मैथ भी पसंद है और साइंस भी पसंद है, तो 45 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो गया, 20%। तो 20% ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ क्या पसंद है, जिसको सिर्फ और सिर्फ साइंस पसंद है। तो बोल रहा है जो कम से कम एक विषय पसंद करते हैं उनका प्रतिशत निकालिए, तो सिर्फ मैथ पसंद कर रहा है एक सब्जेक्ट 35%, सिर्फ साइंस पसंद कर रहा है एक सब्जेक्ट पसंद कर रहा है साइंस, जिसका प्रतिशत वैल्यू 20% है, तो ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा 35 + 20 = 55%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में होता है 24 × 60। इसका पूछ रहा है x प्रतिशत ही 18 मिनट है, x प्रतिशत ही 18, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इक्वल के इधर आके वो क्या होगा, डिवाइड होगा 24 × 60 × 100, ठीक है, 20 चौक 60, सॉरी 20 25 60, 20 1 मिनट। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, सॉरी एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो 18/24 × 60 × 100, यही तो कर रहे थे, ठीक है। 20 25 100, 20 दिया 60, 3 छक 18, 6 चौक 24, यानी
5/4%, 5/4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1.25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 110 के 110% के 10% का मान, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100/100, ठीक है। 10 काट दिया, 10 कट गया, 11 गुना 11 121, 121 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 के 100 के 1000% का फ्रैक्शन वैल्यू 100 गुना 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100। 10 से 10 कट गया, 2 और 1 3 0 यहाँ कट गया, ऊपर बचा 10, 100, ऊपर में कितना बचा 100, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन में कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे परसेंटेज के मिले जो थोड़ा लेवल को बनाए हुए थे, बाकी सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। तो 150 का 120 का 15% निकालना है, तो 00 से 00 कट गया, नीचे आएगा 100, इधर वाला 100% में कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 5 या 15, ये इसको काटेगा 20 बार में, ये 5 या 15, ये काटा 5 20 बार में, 4 या 12, 3 या 9 या 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप मन नहीं करता ये क्वेश्चन को बताने का। 18% ऑफ 90% ऑफ 500, 500 का 90% 450, 450 का 18% लेंगे तो निकाल लीजिएगा 450 का 18% क्या होता है। ये सेम क्वेश्चन है, ये भी नहीं बताएंगे। अब आप इस सारे क्वेश्चन को घर पे ही बनाइए। देखिए, कोई संख्या 36 बढ़ाने पर वो 109% हो जाती है, मतलब 9%। बढ़ा कितना? 9%। 100 से कितना बढ़ा? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100%। वो 100% ना होके कितना हो गया? 109%। मतलब बढ़ा कितना परसेंट? 9%। और एक्चुअली में कितना बढ़ा? 36। एक्चुअली में कितना बढ़ा? 36। तो 9% का वैल्यू 36, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 4 गुना 100 मतलब 400, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर है, ठीक है। देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, दो संख्या। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या 90 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 80। तो बोल रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए? देखिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए? 10 बढ़ाना चाहिए। कितने में? 80 में। तो 100 में कितना? ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ऊपर हो गया 100। 100 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 25/2। 25/2 मतलब 12.5% क्या होना चाहिए? हमको बढ़ाना चाहिए। इसका सही उत्तर बात करेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, 90 के 50%, तो 90 का 50% कितना हो गया? 45। फिर 45 का 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, तो 5 नमा 45, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर ए। जैसे बनाना चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक पेंटिंग का मूल्य 14,000 रुपये से बढ़कर 18,200 हो गया, तो बढ़ा कितना? 42,000 रुपया बढ़ा। कितने में? 14,000 में। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? 100 से 100 कट गया, 00 से 00 कट गया, 14 तिया 42, मतलब इसका सही उत्तर होगा 30%। उसका वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, तो पहले उस वस्तु का दाम 100 था, अब 10% कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 90। अब उसकी दैनिक बिक्री 20% बढ़ जाती है, मतलब पहले वो 100 बेचता था, अब बेच कितना आ रहा है? 120, ठीक है। 0 0 इसको क्या कर दिया? काट दिया, इधर हो गया 100, इधर हो गया 108, कितना बढ़ रहा है? 8% बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 100 से 108 कितना बढ़ा? 8%। देखिए, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है, 8,50,000 रुपया है, और इसका मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है। मतलब 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बात करेंगे तो 1/10, मतलब प्रत्येक बार घट रहा है, मतलब उसका दाम क्या हो जा रहा है? 9/10। ये पहला साल। दूसरा साल भी क्या होगा? 9/10 से क्या होगा? घटेगा। तो 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10, ठीक है।
0,0,0,0 4 को 0 को क्या कर दिया, काट दिया, तो 85 गुना 9 नमा 81 और 81 का स्क्वायर, तो 85 गुना 81 का स्क्वायर कीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मनीष ने 46,875 रुपया में एक एयर कंडीशन खरीदा। 46,875 रुपया में एक एयर कंडीशनर खरीदा। इसका मूल्य 8% वार्षिक दर से घट रहा है। 8% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो 2/25, मैं पहले उसका दाम 25 था, अब कितना हो गया 23/25। ये 3 साल तक घट रहा है, तो 23/25 गुना 23/25 गुना 23/25, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 उम्मीदवार ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वोट वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले। बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। ठीक है, यहाँ डाटा देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि टोटल पंजीकृत वोट थे 100 यूनिट, उसमें से 80% वोट क्या हुआ, वैलिड वोट था, जो पड़ा भी है। इसमें से कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। इसमें 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी। बोल रहा है ना, बी को सी से 10% अधिक वोट मिले, तो मान लेते हैं कि सी को कितना परसेंट वोट मिला, 100%। तो बी को सी से 10% अधिक मिला, तो कितना मिला, 110। अब बोल रहा है बी को ए से 50% कम मिला, बी को ए से 50% कम मिला, यानी अगर इसको 110 मिला है तो इसको कितना मिला है, 220। इसका रेशियो निकाल लेंगे, 0,0,0 कट गया। तो ए, बी, सी के बीच में वोटों का जो बंटवारा था ना, वो 22:11:10 के रूप में वोटों का बंटवारा हुआ। एक लाइन और दे रखा है, बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच अंतर 10,000 है, यानी यहाँ पर इस दोनों के बीच अंतर 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 10,000। 1 यूनिट का वैल्यू 10,000। तो टोटल कितने वोट पड़े, तो 22 और 11, 33, 33 प्लस 43, यानी 43 यूनिट वोट पड़े। 1 यूनिट का वैल्यू 10,000, तो 43 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 43,000। मतलब टोटल वोट कितना पड़ा, 80 यूनिट, यानी 80 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 43,000। तो 100 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो पहले 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इसको काटेगा, 8×5 = 40, ठीक है, 3, ठीक है, 3, 8 × 3 = 24, 6, 8 × 7 = 56, 4, 8×5 = 40, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5,375। तो 100 यूनिट का मान निकालना, यानी 5,375 गुना 100, मतलब 00 यहाँ पर क्या करेंगे, बैठा देंगे, 5,37,500 वोट मिला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और ए को कुल वोटों के 8% से हरा दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल वोट पड़ा 100, इसमें से 2 व्यक्ति थे, ए और बी। ये नहीं पता कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, बस यही कहानी है कि ए को कुल वोटों के 8% से हटा दिया, यानी अगर इसको x% वोट मिला तो इसको कितना मिला, x + 8% वोट मिला, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस ही 8% है, जो यहाँ से निकल आएगा। और टोटल वोट कितना था, 100 यूनिट, यानी x + 8 = 100, यानी 2x बराबर, ये 8 इक्वल के उधर जाएगा, तो 100 - 8 92, तो 2x = 92, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 46%। और x किसकी माने थे, a का, तो a को 46% वोट मिला है, तो b को कितना मिला, x + 8 मतलब 46 + 8 मतलब 54% वोट b को मिला। यानी हमको पता चल गया a को कितना प्रतिशत वोट मिला, 46%, और b को कितना प्रतिशत वोट मिला, 54%। यहाँ पर एक और डाटा दे रहा है कि b ने 16,200 वोट हासिल किए, यानी यही 54% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 16,200। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 54 से कटेगा ये 3 बार में, यानी 300 यूनिट। कितना यूनिट हो गया, 1% का वैल्यू 300 यूनिट।
तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो 100% का वैल्यू हो गया, सॉरी 100% निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, पूछ रहा है ए और बी के बीच वोटों का अंतर। तो ए और बी के बीच वोटों का अंतर कितना है, 8%। कितना है, 8%। यहाँ पे टोटल वोट निकालने की आवश्यकता नहीं है, 1% का वैल्यू 300, तो 8% का वैल्यू कितना होगा, 8 से गुना कर दीजिए, मतलब 300 गुना 8 मतलब 2400, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता टोटल कितने वोट पड़े तो 100%, तो 1% का वैल्यू 300, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 30,000 होगा। ऐसे 100% निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस ही पूछा है, तो इसका सही उत्तर 8% होगा, 2400। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न थे वो आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो अभी तक हमने टोटल 4 चैप्टर का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देख चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हमारा एएलपी, एसआई, सीआई, परसेंटेज। और नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए, किस के प्रीवियस ईयर्स पे चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आप सभी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।